वर्ड पैड देखो हम दो तरीके से खोल सकते हैं। एक तो हमारी ये है स्टार्ट बटन, इसका क्या नाम है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे वर्ड पैड, वर्ड पैड, ठीक है। यहाँ पर से आ जाएगा, यहाँ पर हम एंटर बटन दबाएंगे और एंटर बटन दबाने से ये खुल करके आ जाएगा। एक तो ये तरीका हमारा हो गया खोलने का, ठीक है। और एक दूसरा तरीका होता है रन कमांड पर खोलने का। रन कमांड पर खोलने के लिए हम विंडो प्लस आर क्या दबाएंगे, विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर दबाएंगे और यहाँ राइट करेंगे वर्ड पैड, WORDPAD। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको जैसे हम इंटर करेंगे ये खुल जाएगा, लेकिन अगर एक भी लेटर की मिस्टेक होती है तो एक 1 लेटर से ही ये ओपन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर आपकी हर एक स्पेलिंग जो है वो करेक्ट ही होगी, तभी ये ओपन होकर के आएगा। देखेंगे आप लोग, देखिए जैसे हमने यहाँ विंडो प्लस आर प्रेस किया, विंडो प्लस आर, अब यहाँ पर हम वर्ड पैड की स्पेलिंग क्या होती है, WORDPAD, यही तो होती है। अच्छा हम एक की जगह पर ई लगा करके देख रहे हैं, एक की जगह पर ई लगाई हमने और फिर हमने इंटर किया, क्या ये खुला, नहीं खुला। विंडोज़ कैन नॉट फाइंड वर्ड पैड, मेक श्योर यू टाइप द नेम करेक्टली एंड देन ट्राई अगेन। और कहते हैं कि इसको आप क्या करिए कि जो ये है इसका नाम करेक्ट नहीं है और आप करेक्ट नाम राइट करके फिर से इसे खोलिए, ट्राई करिए, ठीक है। अगर हम यहीं पर क्या आते हैं वर्ड ई को ए कर देते हैं, जैसे ही ए करेंगे ये तुरंत खुल करके आ जाएगा, ठीक है। जैसे नोट पैड हम ओपन करते हैं, नोट पैड में भी क्या है, नोट पैड की स्पेलिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए, NOTEPAD, कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं। एक तरफ से राइट करेंगे और राइट करके इसको जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे नोट पैड ओपन होकर के आ जाएगा। देखो नोट पैड में इसमें क्या मिस्टेक हुई है, डबल ई लगी हुई है, जो नोटी क्या लिखा हुआ है, नोटी पैड, देखो नहीं ओपन हुआ। एक ई हमने हटाई, नोट पैड अब हो गया, आप देखो खुल जाएगा, खुल करके आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको खोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रन कमांड पर खोलना, क्या बोलते हैं, रन कमांड पर खोलना, ठीक है। रन कमांड पर जब हम खोलते हैं तो इस तरीके से खोलते हैं। बाकी यहाँ विंडो बटन, स्टार्ट बटन दबा करके फिर बाद में इसमें हमको फाइंड करना होता है, इसमें लिखेंगे फिर वो आएगा, फिर उस पर हम क्लिक करके उसको खोलते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा होता है, इस तरीके से हमें टाइम लगता है, बट रन कमांड पे खोलना थोड़ा स्टैंडर्ड भी होता है और जल्दी भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब हम इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन में देखिए जो सबसे ऊपर लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन हमारी सबसे ऊपर की लाइन दिख रही है, इस जहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्ड पैड, क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वर्ड पैड, ठीक है। इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, टाइटल बार, क्या बोलते हैं, टाइटल बार। सबसे ऊपर की लाइन जो है इसे कहते हैं टाइटल बार। अच्छा उसके नीचे जो ये फाइल, होम, व्यू, ये क्या दिए हुए हैं, मेन्यू, क्या दिए हुए हैं, मेन्यू। अच्छा ये मेन्यू दिए हैं, ऐसा सबसे ऊपर की लाइन को हम बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। ये टाइटल बार। अच्छा नेक्स्ट जो लाइन है उसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेन्यू, क्या बोलते हैं, मेन्यू। और उस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, मेन्यू बार, क्या बोलते हैं, मेन्यू बार, ठीक है। जो पूरी लाइन है उसको क्या बोलते हैं, मेन्यू बार, वो हमारी मेन्यू बार है। अच्छा उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है उसके नीचे ये हमारा है रूलर, क्या है, रूलर, क्या है, रूलर। इस रूलर से क्या होता है, जैसे हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं कि हाँ इसके बीच इतनी जगह इतना स्पेस, तो उसी तरीके से हम इस रूलर का यूज़ करते हैं कि जहाँ पर हमें जो लाइन ड्रॉ करनी, कितने इंच की जगह हमें छोड़नी है, कहाँ पर राइट करना है, तो वो सारी चीज़ें इस रूलर से हमें पता चलते हैं। ये रूलर हमारे पेज को सेट करता है। अच्छा हम लोग लाइन क्यों खींचते हैं, लाइन किस लिए खींचते हैं, स्केल से लाइन हम इसलिए खींचते हैं कि इधर पेज की इतना स्पेस बच जाए जिसमें हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकें, ऊपर इतना छूट जाए, साइड में इतना छूट जाए, जितना हमें स्पेस लेकर के लिखना होता है हम उतना ही स्पेस लेकर के लिखते हैं। उसी तरीके से ये हमारा स्केल का वर्क करता है। जैसे अब हम ये देखो यहाँ पर रूलर लगा हुआ है, यहीं से आपकी सारी लाइन कहाँ से बनेंगी, इसी के साइड, इधर जो पेज है वो छूटता रहेगा। जैसे हम लोग लाइन नहीं ड्रॉ कर लेते हैं जब हम कॉपी राइट करते
करते हैं, पेपर राइट करते हैं, या हम लोगों की जो कॉपी छप कर के भी आती हैं उनमें क्या होता है कि साइड में लाइन ड्रॉ होती है जिससे इस साइड की जो साइड है साइड से जाने ना पाए, यानी कि इस साइड में हम ना लिखें, या प्रश्न लिखना हो, क्वेश्चन लिखना हो तो वो चीज़ें हम इस साइड में लिख देते हैं जो अलग ही दिखता रहता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये हमारी इधर रूलर लगा करके यानी कि ये इतना स्पेस छूटता चला जाएगा। अच्छा, जिस पर हम ये राइट कर रहे हैं इसका नेम क्या है? वर्किंग एरिया। ये इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग एरिया। अच्छा, वर्किंग एरिया क्यों बोलते हैं इसे? वर्क मीन्स क्या होता है? कार्य। वर्क मीन्स क्या होता है? कार्य। एरिया मीन्स क्या होता है? क्षेत्र। जैसे वर्किंग एरिया, ये हमारा क्या है? वर्किंग एरिया। जो भी हम कार्य करते हैं वो इसी क्षेत्र पर करते हैं। भाई इसी पेज पर ही तो काम करते हैं। हमें लिखना हो, पिक्चर लगानी हो, कुछ भी करना हो, क्या करेंगे? इसी पर हम अपनी सारी चीज़ों को लगाएंगे, इसी पर हम सारी चीज़ें बनाएंगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग एरिया। अच्छा, उसके नीचे ये वाला जो हमें दिख रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ 100% माइनस और यहाँ प्लस। अच्छा, इसका क्या काम होता है और ये क्या है? इसका नेम है स्टेटस बार। क्या नाम है? स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार, ये है स्टेटस बार। अच्छा, स्टेटस बार का काम क्या होता है? देखो, स्टेटस बार क्या करता है कि यहाँ पर जो हम लोग राइट करते हैं, जो हमारा पेज का साइज़ वगैरह होता है, कितने लेटर, कितने वर्ड्स, ये सब कुछ दिखाता है। दूसरी चीज़ हमें ये दिखाता है कि इस जो पेज है, पेज का साइज़ कितना है। मेन इसमें हमें यही दिखाता है। जब नोट पैड ओपन करेंगे तो उसमें कितने लेटर्स किस लाइन नंबर पे हैं, ये सारी चीज़ें कौन दिखाता है? स्टेटस बार। यहाँ पर देखो 100%, पेज कितना है? 100%। अगर हम इसको जूम आउट करेंगे, जूम आउट का मतलब क्या है? पेज छोटा करना, पेज को छोटा करना। देखो माइनस करेंगे, 90 हो गया। अच्छा, 80 हो जाएगा, 70, 60, 50। देखो पेज भी हमारा छोटा होता जा रहा है, छोटा हो रहा है। तो ये क्या हो गया? जूम आउट, यानी कि जूम जो था वो क्या हो रहा है? आउट हो रहा है, हट रहा है। ठीक है, छोटा हो रहा है। ठीक है, और करेंगे छोटा और हो जाएगा। अगर अब हमें इसे बड़ा करना है तो क्या करेंगे? जूम इन। क्या करेंगे? जूम इन। देखो 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100। देखो पेज बड़ा हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ से पेज बड़ा और यहीं से पेज को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसका क्या काम है? स्टेटस बार। ये क्या है? स्टेटस बार, ये स्टेटस दिखाता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा ये जो सबसे नीचे, जिस पर विंडो है, यहाँ पे फाइल है, क्रोम है, जो चीज़ें हम खोलते हैं वो चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती हैं। अच्छा, इसका नेम क्या है? टास्क बार। क्या नाम है? टास्क बार। इसका काम क्या होता है? देखो, जैसे इस पर हम वर्क कर रहे हैं, वर्क करते करते हमें किसी दूसरे पर वर्क करना है। जैसे हम वर्क इस पर कर रहे हैं, वर्ड पैड पे। किस पर वर्क कर रहे हैं? वर्ड पैड पे वर्क कर रहे हैं। और वर्ड पैड का वर्क अब नहीं करना, अब हमको किस पर वर्क करना है? MS वर्ड पे। अब ये, लेकिन इस पर बाद में हमें इसके तुरंत बाद काम करना है। तो हम क्या करें? इसको बंद ना करें, क्या कर दें? मिनिमाइज। क्या कर दें? मिनिमाइज। यहाँ से मिनिमाइज कर दें, ये मिनिमाइज हो गया। अब हमने ओपन कर लिया विनवर्ड। क्या ओपन कर लिया? विनवर्ड, यानी कि MS वर्ड। क्या ओपन कर लेंगे? MS वर्ड, विन वर्ड। इसका नेम क्या होता है? विन वर्ड। विनवर्ड राइट किया और इंटर कर दिया, ये हमारा विनवर्ड ओपन हो गया। ठीक है, इस पर हमें जो कुछ राइट करना है, जो कुछ बनाना है, वो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, अपना बना लेंगे। अब हमें ओपन क्या करना है? वही वर्ड पैड जिस पर हम काम कर रहे थे। जब हमें वो ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहीं पर टास्क बार पर, यही तो है, टास्क बार पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा वर्ड पैड पे, वो हमारा वहीं पर ओपन होकर के आ जाएगा। जो हमें अब करना है हम उस पर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेटस बार। और ये नेक्स्ट क्या हो गया? टास्क बार। क्या हो गया? टास्क बार। ठीक है, ये हमारा टास्क बार हो गया। इतनी चीज़ें समझ आ गई? ये चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा, इसका नेम क्या है? मिनिमाइज। इसका नाम क्या है? मिनिमाइज। जो माइनस जैसा साइन बना हुआ है इसका नेम है मिनिमाइज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो ये वाला है इसके 3 नेम हैं। क्या, कितने नेम हैं? 3 नेम। एक तो है इसका नाम मैक्सिमाइज, इसका एक नाम है हाफ मिनिमाइज और इसका एक नेम है रिस्टोर बटन। क्या नाम है? रिस्टोर बटन।
और नेक्स्ट वाला जो दिख रहा है वो है क्लोज। अच्छा, मिनिमाइज का काम क्या होता है, जैसे इसको हमें बंद करना है, बंद बिल्कुल नहीं करना है, इस पर फिर से वर्क करना है, ठीक है, केवल इसको छिपाना है। तो छिपाने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं कर लेंगे मिनिमाइज। क्या कर देंगे, मिनिमाइज। मिनिमाइज कर दिया, देखो ये छिप गया, वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट है कहाँ, टास्क बार पे। जैसे ही हमारा फिर से वर्क करना है, हमने इस पर ओपन कर दिया, वहीं पर क्लिक किया, वो ओपन हो गया। अब हाफ मिनिमाइज जैसे हमें इस पर भी वर्क करना है, और दूसरा जैसे उसमें ओपन क्या है, दूसरा क्या ओपन है, विनवर्ड। विनवर्ड पर भी वर्क करना है, तो विनवर्ड पे भी वर्क कर लेंगे और इस पर भी वर्क कर लेंगे, तो इसको हाफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हाफ। हाफ मीन्स क्या होता है, आधा। इसको आधी स्क्रीन पर कर लेंगे, हाफ मिनिमाइज। यहीं पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये क्या हो गया, हाफ मिनिमाइज। ये क्या हो गया, हाफ मिनिमाइज। देखो आधी स्क्रीन में आ गया। अच्छा, अब इसको भी हम हाफ मिनिमाइज कर लेंगे। जब इसको भी हाफ मिनिमाइज कर लिया तो ये भी आधे में हो गया और ये भी आधे में हो गया, ठीक है। अब दोनों हमें दिखाई पड़ेंगे, जिस पर अब हमें वर्क करना है उस पर हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारी आधी स्क्रीन में हो गया और ये भी आधी स्क्रीन में हो गया। एक ही स्क्रीन पर क्या है, दोनों दिख रहे हैं। इसी तरीके से हम और भी ओपन कर सकते हैं। हाफ मिनिमाइज कर लिया, इसको आधा कर लिया, आधा करके यहाँ पर हमने लगा लिया। अगर अब हमें इसे बड़ा करना है, अगर एमएस वर्ड को बड़ा करना है तो एमएस वर्ड का मैक्सिमाइज कर देंगे, अगर वर्ड पैड को बड़ा करना है तो वर्ड पैड को मैक्सिमाइज कर देंगे, ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, समझ पाए कि हाफ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर। अब रिस्टोर का मतलब क्या होता है, पुनः से उसी रूप में आना। रिस्टोर का मतलब क्या होता है, दोबारा से उसी रूप में आना। जैसे ये क्या था, हाफ, क्या था, हाफ। इसको इसी पर अगर हम फिर से क्लिक कर देंगे तो रिस्टोर, यानी कि उसी शेप में आ गया। आ गया, नहीं आ गया। अगर फिर से रिस्टोर का मतलब होता है उसी शेप में आना। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये क्या होगा, फिर से उसी शेप में आ जाएगा, बड़ा हो गया, यानी कि उसी रूप में फिर से ये आ जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, रिस्टोर बटन। क्या बोलते हैं, रिस्टोर बटन। अच्छा, क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना। क्लोज का मीन्स क्या होता है, बंद करना। यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब सेव, डोंट सेव और कैंसिल, जैसे अगर हमारे काम की चीज़ है तो सेव पर क्लिक करके यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ फाइल पे। जैसे हम यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक कर लेंगे। डेस्कटॉप पर क्या होता है कि डेस्कटॉप पर हमको फाइल दिखती रहेगी। जो डेस्कटॉप होगा, डेस्कटॉप पे हमें फाइल दिखती रहेगी कि हाँ ये यहाँ पर है। जैसे हम बंद करेंगे वहीं से डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर जैसे हमने नेम डाल दिया, नेम डाल दिया लक्ष्मी। क्या नाम डाल दिया, लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी, ठीक है। यहाँ पर लक्ष्मी देवी नाम डाल दिया, इंटर कर दिया। या यहाँ पर सेव दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेव। सेव कर देंगे, ये सेव हो गया और वो देखो खत्म भी हो गया, हो गया। अच्छा, अब हमको इसको फिर से ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए हम इसी पर क्लिक करेंगे, ये हमारा यहाँ पर डायरेक्ट ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। अब हम खोलेंगे फिर से वर्ड पैड। क्या खोलेंगे, ये हमारा वर्ड पैड खुल गया। अच्छा, वर्ड पैड में अब अगला, अब हम लोग जानते हैं ऑप्शन के बारे में। किसके बारे में, ऑप्शन के बारे में। फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन क्या है, न्यू। अच्छा, न्यू का यूज़ क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिख लिया है और ये अब हमारे काम का नहीं है, हमें कुछ और वर्क करना है, या कोई इस पर वर्क कर रहा था और उसने इतना कर लिया और हमको अब कुछ दूसरा वर्क करना है, तो हम यहाँ से जाएंगे फाइल मेन्यू में और कर देंगे क्या, न्यू। क्या कर देंगे, न्यू। अब ये पूछ रहा है इसको सेव करना है कि सेव नहीं करना है या कैंसिल करना है। सेव करना है तो सेव करेंगे, नहीं करना है तो कर देंगे डोंट सेव। डोंट सेव कर देंगे, वो क्लीन हो जाएगा। हमारा पेज कैसा आ गया, न्यू। न्यू मतलब नया, पेज कैसा आ गया, नया। अच्छा, नेक्स्ट जो फाइल आती है, नेक्स्ट आता है ओपन। क्या आता है, ओपन। अब ओपन में जाएंगे, ओपन में जा करके हमें कौन सी फाइल ओपन करनी, जैसे डेस्कटॉप पर हम जाएंगे और हमने अभी किस नाम से सेव किया था, लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम से सेव किया था, LAXMI, ठीक है, लक्ष्मी। इसमें लक्ष्मी नाम से बहुत सारी फाइल पड़ी हैं,
ये देखो लक्ष्मी देवी, यही इसी नाम से तो सेव किया था। इस पर क्लिक किया, यहाँ से कर दिया ओपन, ये हमारी फाइल खुल करके आ गई, यही तो लिखा था। तो देखो अब देखो लक्ष्मी देवी की फाइल जानेंगे कैसे कि ये लक्ष्मी देवी की खुली है। टाइटल बार पे आ जाएंगे, सबसे ऊपर टाइटल बार था, यहाँ पर देखेंगे तो एक किसकी फाइल है, लक्ष्मी देवी की, दिख रही है। तो ये लक्ष्मी देवी की फाइल है, तो इस वजह से हम यहीं से जान जाएंगे कि ये लक्ष्मी देवी की फाइल है। अब ओपन का मतलब समझ गए कि कोई भी फाइल हमें खोलनी हो तो उसके लिए हम यहाँ से ओपन में जाएंगे, खोल लेंगे। अगर अब हमें कोई फाइल सेव करनी है, जैसे कि हमने बनाई और बनाने के बाद हमें करनी है सेव, क्या करनी है, सेव करनी है। तो सेव करने के लिए जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, हम लिख लें, नाम लिख लें काजल गुप्ता, ठीक है। नंबर 2 पर काजल रस्तोगी, फिर कोमल, काजल रस्तोगी, ठीक है। अगला हमने लिखा कोमल, अगली हैं विपाशा, अगली हैं लक्ष्मी देवी, हमने ये नाम लिख लिए, ठीक है। अब इसे हमें करना है सेव, क्या करना है, सेव। आएंगे हम फाइल मेन्यू पर और फाइल मेन्यू में आकर के यहाँ आ जाएंगे सेव पर और इसको कर देंगे सेव। इसको कहाँ सेव कर लें, डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर हमें दिखता रहेगा। अब यहाँ पर लिख लें स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। अब यहाँ पर सेव कर देंगे, सेव कर देंगे, ये सेव हो गया। अब हम बाय द वे कभी आएंगे, यहाँ पर आए, देखे स्टूडेंट्स नेम वाली फाइल को ओपन किया, ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर काजल गुप्ता, काजल रस्तोगी, लक्ष्मी, ये सब मिल रही हैं, ये ओपन होकर के आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद में जो अगला ऑप्शन आता है वो किसका है, सेव एज का। अब सेव एज क्या होता है, सेव एज से हमें डुप्लीकेट फाइल बनाने को मिलता है। जैसे स्टूडेंट नेम है, यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम, अब आगे लिख दें कंप्यूटर स्टूडेंट, कंप्यूटर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर लिख दिया और कर दिया सेव। अब सेव कर दिया। अब ये कंप्यूटर स्टूडेंट्स नेम, कंप्यूटर स्टूडेंट। अब जब हमारी फाइल को ओपन करेंगे तो चाहे हम कंप्यूटर स्टूडेंट वाली ओपन करें और चाहे स्टूडेंट्स नेम ओपन करें, वो रहेगी एक जैसी। देखो जैसे यहाँ पर टाइटल बार पर देखो स्टूडेंट्स नेम कंप्यूटर स्टूडेंट, यही लिखा है, उसमें यही डेटा है। और इसी फाइल में आएंगे, यहाँ से ओपन, देखो यहाँ दिख रहा है। अगला क्या है, स्टूडेंट्स नेम। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, स्टूडेंट नेम, तब भी डेटा वही। इसका मतलब क्या हुआ कि डुप्लीकेट फाइल बन गई। कैसी फाइल बन गई, डुप्लीकेट फाइल बन करके तैयार हो गई, ठीक है। अच्छा, अगले ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन में क्या है, सेव एज। सेव एज हो गया। नेक्स्ट है प्रिंट। प्रिंट में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर जो कुछ राइट किए हैं या जो कुछ बनाए हैं, इसको प्रिंट करने के लिए अपना प्रिंटर लगा दिया, प्रिंटर से इसको बाहर निकालना है, वो प्रिंटर डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से प्रिंट कर देंगे। यहाँ से आएंगे, यहाँ से प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें चूज़ करना है प्रिंटर, जैसे यहाँ ब्रदर है, फैक्स है, फैक्स के द्वारा भेजेंगे, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रिंट करेंगे, ठीक है। जो आपके पास प्रिंटर है वो प्रिंटर चूज़ कर लेंगे, यहाँ से प्रिंट कर देंगे। ये प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट कर देंगे, ये प्रिंट होकर के आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले क्या होता है, हमें देख लेना चाहिए प्रिंट प्रीव्यू। क्या देख लेना चाहिए, प्रीव्यू। प्रीव्यू बेटा क्या होता है, ये क्या दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है कि आखिर कैसा प्रिंट होकर के आएगा, ठीक है। प्रीव्यू मीन्स होता है पहले ही, क्या होता है, पहले ही, यानी कि हम प्रिंट होने से पहले देख लेते हैं ये कैसा निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये प्रिंट प्रीव्यू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद में अगला ऑप्शन हमारे पास आता है पेज सेटअप का। किसका आता है, पेज सेटअप का। जैसे यहाँ पर दिया हुआ लेफ्ट साइड बेटा हमारा बायां पक्ष, ये वाला हिस्सा है। बाएं हिस्से में देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये इतनी जगह छुट्टी हुई, हम यहाँ पर कर दें 0.5 इंच, 0.5 इंच। देखो जगह यहाँ पर क्या हुई, कम हो गई। 1.25 थी, हमने 0.5 किया तो क्या हुआ, जगह कम हो गई। अच्छा, राइट, ये वाला दायां साइड है, यहाँ से कर दें हम, इसको भी कर दें 0.5, ये भी हमारा क्या हुआ, कम हो गया। स्पेस इधर भी कम हो गया। टॉप जो ऊपर है इसको हम कर दें 0.25, कितना कर दिया, 0.25,
0.25, देखो ऊपर भी जगह कम हो गई। अच्छा नीचे बॉटम, बॉटम का मीन्स क्या होता है, नीचे, नीचे भी हम कर दें 0.25, ठीक है, नीचे भी जगह कम हो गई। यहाँ से करेंगे ओके, और जैसे ही ओके करेंगे यहाँ देखो हमारा पेज का जो सेटअप हुआ उसी तरीके से हो गया। ऊपर 0.25, राइट में 0.5। अब इधर अगर हम राइट करते हुए चले जाते हैं तो राइट करते हुए जाने पर क्या होगा कि हमारा इधर 0.5 का स्पेस बचेगा, बाकी राइट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पेज का सेटअप कर लेते हैं कि कितना पेज हमें प्रिंट करना है, कितनी एरिया हमें प्रिंट करके निकालनी, कितनी एरिया छोड़नी है, ठीक है, वो हम छोड़ सकते हैं। अच्छा ये हो गया हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप के बाद क्या होता है, सेंड इन ईमेल। जैसे हमने कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाए और किसी की ईमेल पर हमें सेंड करना है। अब जब ईमेल पर सेंड करना है तो यहीं से हम आते हैं और कर देते हैं सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल करेंगे और यहीं से हम किसी डाटा कनेक्ट कराएंगे, डाटा कनेक्ट करा के इसकी थोड़ी आईडी बनती है, आईडी बना करके सेंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा अबाउट वर्डपैड, इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सा वर्जन हम विंडो का चला रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमें पता चलेगा विंडो 10, कौन सा विंडो चला रहे हैं, 10। ये कौन सा वर्जन है, विंडो 10 है जो हम इस टाइम पर चला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, एग्जिट। एग्जिट मीन्स क्या होता है, बाहर। एग्जिट मीन्स क्या होता है, बाहर। एग्जिट कर देंगे हम यहाँ से, डोंट सेव कर देंगे और पहुँच गए बाहर, यानी कि उससे हम बाहर निकल करके आ गए। अब आप लोग इतना रिवाइज कर लीजिए, जो ना आए